अगर ये वेव वन है तो 61.80% इसके अंदर नहीं होना चाहिए, यानी वेव टू के स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर कभी भी वेव थ्री कंप्लीट नहीं होगी। ये जो हमारा डाउन साइड आया था, ये डाउन साइड हमारा 33% के रेशियो को टच नहीं कर रहा था। मोस्ट ऑफ द केसेस में हार्डली शायद ही कोई ऐसा केस हो जिसमें वन थर्ड ना जाए। अगर वन बन रहा है तो वो कितना मिनिमम डाउन साइड जाएगा, वन थर्ड। जितना चला है उसका वन थर्ड उसको जाना ही चाहिए। और आज देखिए यहां पर 33% 12 अगस्त को सुबह 9:15 पे यहां पर ये टच कर गया। हेलो दोस्तों, प्रणाम सभी को, स्वागत है आप सभी का प्रोवेवेक्स इलियट वेव एकेडमी में। आइए एक बार फिर से हम इलियट वेव थ्योरी के माध्यम से निफ्टी को समझते हैं कि निफ्टी का अगला मूव क्या होने वाला है। दोस्तों, आप लोग से एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जब भी आप कभी मेरा नया वीडियो देखें या कहीं पर भी अगर आप कोई नया वीडियो देख रहे हैं तो उसको सिर्फ इस पर्पज से मत देखिए कि वहां पर अगला लेवल क्या बताया गया है, उसको सीखने के पर्पज से देखिए। मेरे जितने भी सारे वीडियोस हैं वो सभी एजुकेशनल पर्पस वीडियोस हैं। वहां पर मैं लेवल सिर्फ और सिर्फ आपके पढ़ने के लिए देता हूं। आपको उन लेवल्स को चेक करना है कि क्या वो लेवल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं। क्या मैंने उसके लिए कुछ अलग थ्योरी दिया था जिसकी वजह से लेवल अचीव नहीं हुआ, या उसकी कोई और वजह है। ठीक है, क्योंकि जब आप ये सब देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मूवमेंट कैसे आता है। तभी आप कुछ सीख पाएंगे और मार्केट में खुद से चीजों को एनालाइज करना समझ पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमने जब निफ्टी का ये बड़े डाउनफॉल के बाद ये जो हम पैटर्न निफ्टी का बन रहा था, जब हम इस पे बात कर रहे थे तो हमने बोला था कि ये जो हमारा लो लेवल था, ये वाला लेवल है, ये हमारा 0.0 है। इसके बाद जो ये लेवल बना ये ए था, ये बी था, और मैंने आपको रीजन भी बताया था कि ये ए और बी क्यों है। अब ये आप खुद फाइंड करिएगा, मैं यहां पर फिर से इस चीज को नहीं बताऊंगा। मैंने पुराने वीडियो में बता रखा है। मैं भी देखना चाहूंगा कि आप लोग एक्टिव हैं सीखने के लिए कि नहीं सीखने के लिए एक्टिव हैं। तो यहां पर मैंने बताया था कि कब हम ए रखते हैं, कब हम इसको बी रखते हैं, और कब 1-2 रखते हैं। इसके बाद जो ये अपसाइड जा रहा है, ये सी जा रहा है। तो सी चाहे जिगजैग करेक्शन हो और चाहे फ्लैट करेक्शन हो, दोनों ही केसेस में सी हमारा क्या होगा, 5 मूव्स में ही होगा। ये रूल है, कंपलसरी है। सी हमारा हमेशा किस में चलेगा, 5 मूव्स में ही चलेगा। तो सी के जो 5 मूव्स आने हैं, तो ये हमने फर्स्ट काउंट किया, ये हमने सेकंड काउंट किया। अब ये जो मूव जा रहा है ये क्या होगा, हमारा मूव 3 होगा। सी का थर्ड मूव होगा। लेकिन यहां पर जब मैं रिट्रेसमेंट डालकर देख रहा हूं, सॉरी प्रोजेक्शन डालकर जब मैं देख रहा हूं, एक बार हम देखते हैं कि क्या इसने एक्चुअल में टारगेट अचीव किया है। क्योंकि यहां पर देखिए ऊपर जाने के बाद क्या हुआ है, एक थोड़ा डाउन साइड आया है। तो देखिए मार्केट ने अभी यहां पर अगर मैं इससे मैच करा रहा हूं तो लगभग 80% के आसपास इसने हमें जो है अप मूव दिया है। एक्चुअल में कितना होना चाहिए, तो देखिए मिनिमम टारगेट किसी भी वेव का 61.80% होता है। मिनिमम टारगेट किसी भी वेव का, किसी भी इंपल्स वेव का कितना होता है, 61.80%, यानी कि यहां पर। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है कि 61.80% अगर ये वेव वन है तो 61.80% इसके अंदर नहीं होना चाहिए, यानी वेव टू के स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर कभी भी वेव थ्री कंप्लीट नहीं होगी। वेव थ्री को कंप्लीट होना है तो हमेशा वेव वन का जो टॉप पॉइंट बना उसको क्रॉस करके उसको ऊपर जाना पड़ेगा। यहां पर ऊपर गया, लेकिन अगर क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो मिनिमम टारगेट कितना होगा, 100%। मोस्ट ऑफ द केसेस में मिनिमम टारगेट कितना होगा, 100% होगा। तो यहां पर वेव जो हमारा 3 है, जो सी की वेव 3 जा रही है, इसमें मिनिमम टारगेट कितना होना चाहिए, कम से कम यहां तक आना चाहिए। अभी तक पहुंचा है, अभी तक नहीं पहुंचा है। तो जो इसका सब डिवीजन होगा, अब वो कैसे होगा वो देख लेते हैं।
इसका मतलब है कि सी जो बन रहा है ये अभी अपने फॉर्मेशन में है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम इसको 3 का 1 रखेंगे, यानी वेव सी के 3 का 1। ये जो पैरामीटर आएगा यहां पर, ये जो टॉप बन रहा है वेव सी के 3 का 1 बनेगा, और ये जो लो बन रहा है ये क्या होगा? वेव सी के 3 का 2 होगा। आगे फर्दर ये मूव करेगा। अब यहां पर इसीलिए मैंने बोला था आपसे शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही, कि पुराना वीडियो जरूर देखा कीजिए कभी भी नया वीडियो देखने से पहले। अगर आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो हमने इसका एनालिसिस 75 मेगा टाइम फ्रेम पर किया था। 75 मेगा टाइम फ्रेम पर। अब देखिए, अगर आपको पता हो, पुराने वीडियोस आपने देखे हो या इलियट वेव का जो रूल मैंने बताए वो आपने पढ़े हो, तो वेव 1 जो होता है वो हमेशा क्या होता है? इंपल्सिव होता है। अगर वेव 1 का मूव इंपल्सिव है तो इसका मतलब है उसके अंदर 5 मूव्स होने चाहिए। तो क्या हमें यहां पर 5 मूव मिल रहे हैं? पहले हम यही चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पर हमें पूरे 5 मूव्स मिल तो रहे हैं, यानी इंपल्स हमारी कंप्लीट मानी जाएगी। जो ये 5 बना ये हमारा कंप्लीट माना जाएगा। एक इंपल्स जब अपने 5 मूव कंप्लीट कर देती है तो क्या आना चाहिए? एक अच्छा करेक्शन आना चाहिए। एक अच्छा करेक्शन कितना होना चाहिए मिनिमम? उसका क्राइटेरिया, अगर आपने रूल याद हो आपको या वीडियो सही से देखे हो, तो उसका जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो होता है 1/3। 1/3 यानी कि 33%। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, उस समय हम लोग यहां पर लगभग एनालिसिस कर रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो डाउन साइड आया है ये वाला, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मैं थोड़ा स्क्रीन और बड़ी कर देता हूं। आइए सिर्फ इसको देखते हैं। ये जो हमारा डाउन साइड आया था, ये डाउन साइड हमारा 33% के रेशियो को टच नहीं कर रहा था। ये डाउन साइड हमारा यहां पर, अगर मैं इसको टॉप टू बॉटम लूं, तो ये हमारा 33% रेशियो को टच नहीं कर रहा था। देखिए 33% हमारा इस जगह आ रहा है और ये मूव यहीं पर रह गया। उसी समय मैंने बोला था आपसे कि इसको टच करना कंपलसरी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, हार्डली शायद ही कोई ऐसा केस हो जिसमें 1/3 ना जाए। अगर 1 बन रहा है तो वो कितना मिनिमम डाउन साइड जाएगा? 1/3। जितना चला है उसका 1/3 उसको जाना ही चाहिए। और यहां पर ये 1/3 कितना हुआ? 33.33%। यहां पर ये 33% को भी टच नहीं किया। तो मैंने आपको रीडिंग बताई थी कि ये यहां पर क्या बना? ए, बी, और अब ये जो बनेगा सी। क्यों क्यों मैंने इसको एबीसी में काउंटिंग किया था? क्योंकि ये एक करेक्शन बनाएगा। क्यों करेक्शन बनाएगा? क्योंकि पहला वाला मूव क्या है? हमारा इंपल्स है। तो जब पहला वाला मूव इंपल्स है तो नेक्स्ट मूव क्या होगा? करेक्टिव ही होगा। एक्शन रिएक्शन, अगर कुछ एक्शन हुआ है तो उसका रिएक्शन भी होगा। यानी प्राइस अगर एक जगह से एक जगह मूव किया है तो अपोजिट डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ हद तक जरूर मूव करेगा। इलियट वेव के केस में कितना बोलते हैं, कितना मूव करेगा? 1/3। मिनिमम क्राइटेरिया 1/3 मूव करता ही करता है। कभी कभी वेव 3 जब होती है, वेव 4 जब बन रही होती है 3 के बाद, तो उसमें 14.60% मूव करता है। क्यों? क्योंकि तब हम पूरा ग्राउंड से ले रहे होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर हम एक सिंगल वेव ले रहे हैं तो इसमें 1/3 का मूवमेंट कंपलसरी था।
तो यहां पर इसने ए बनाया था और प्राइस यहां पर कहीं आसपास था। एक बार आप चेक कर लीजिएगा वीडियो में, प्राइस यहां पर हमारे आसपास था। तब मैंने बोला था कि ये वेव बी बन चुका है और अब जो प्राइस जाएगा वो वेव सी में जाना चाहिए। और वेव सी में कितने परसेंट कितना जाना चाहिए? लगभग 33% को जरूर टच करना चाहिए। लगभग 33% को जरूर टच करना चाहिए। आज देखिए यहां पर 33%, 12 अगस्त को सुबह 9:15 पे यहां पर ये टच कर गया। अब आगे का मूव क्या हो सकता है, ये मेन मुद्दा है। तो देखिए, जब कभी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है तो हम क्या करते हैं, पॉइंट जीरो से पॉइंट बी पर एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं। पॉइंट जीरो से पॉइंट बी पर एक ट्रेंड लाइन डाल देते हैं और चेक करते हैं कि ट्रेंड लाइन कब ब्रेक होगा। एक कॉपी करके ये एक चैनल देखिए बन जाता है। ये इसको कॉपी करके हमने ए पर रख दिया, पॉइंट जीरो से बी के ट्रेंड लाइन को कॉपी करके ए पर रख दिया। क्यों ए पर रख दिया? अगर यहां पे टच करके कोई रिवर्सल आता है, देखिए अब ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम यहां पर करेगा। ये हमारा नेक्स्ट कैंडल नहीं बोलेंगे, देखिए एक मिनट बताता हूं। देखिए यहां से यहां तक हम काउंट कर लेते हैं, ए से बी बनने में लगभग कितना समय लगा और बी से सी बनने में लगभग कितना। देखिए ए से बी बनने में 15 कैंडल्स का समय लगा, यहां पर सी बनने में इसने टाइम ज्यादा ले लिया। मोस्टली क्या होना चाहिए, ए से बी बनने में जितना समय लेता है लगभग उतना ही समय सी बनने में लगता है। कभी कभी हाफ भी लेता है, लेकिन यहां पर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लिया है। लेकिन अगर मैं रिवर्सल ट्रेड देखूं तो हम यहां से ए से बी को हटाकर सबसे पहले क्या काउंट करते हैं, सबसे पहले हम सी का मूव देखते हैं। सी बनने में जितना समय लिया उतने ही समय में जीरो से बी की ट्रेंड लाइन काट देना चाहिए। अगर सी बनने में जितना समय ले रहा है उतने समय में जीरो से बी की ट्रेंड लाइन नहीं काट रहा है तो फिर कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा कि प्राइस अगला मूव अपसाइड जाएगा। इसका मतलब है हो सकता है प्राइस और नीचे आ जाए। यहां पर 18 बार से समय अभी हमारे पास बहुत बाकी है। और अगर मैं बात करूं यहां से रिवर्सल लिया है तो इसने देखिए मिड से रिवर्सल लेके ऑलमोस्ट अच्छा खासा प्राइस ने पहुंच गया है ये। अब क्या हो सकता है, तो देखिए ये जो ट्रेंड लाइन बनी है हो सकता है प्राइस यहां पे रेजिस्टेंस फेस करे आके, यानी कल जब प्राइस ओपन हो तो हो सकता है थोड़ा सा गैप अप ओपन हो और वहां से एक डाउनसाइड देखने को मिले। यहां पर इस ट्रेंड लाइन से हो सकता है एक रिवर्सल हमें देखने को मिले। और क्या हो सकता है, इन केस मान लेते हैं ये ट्रेंड लाइन क्रॉस कर गया और प्राइस वहां पर सस्टेन कर रहा है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हम ए से बी का पूरा जो लेंथ थी वो नाप लेंगे और उसको यहां पर आकर रख देंगे और चेक करेंगे कि प्राइस वहां पर पहुंचा। अगर प्राइस यहां पर पहुंच रहा है तो कई बार चांस होता है कि इस लाइन को क्रॉस करने में दिक्कत हो, यानी जो हाइट जीरो से जो हाइट ए से बी की बनी है वही हाइट प्राइस रीटेस्ट करके थोड़ा सा अगेन नीचे की तरफ आ जाए। ये दूसरी कंडीशन होती है। एक कंडीशन और है जिसको हम शॉर्ट कंफर्मेशन बोलते हैं। देखिए कंफर्मेशन की दो ही सिचुएशन है, एक तो सी बनने में जितना समय लिया उतने ही टाइम में जीरो से बी की ट्रेंड लाइन क्रॉस कर जाए, ये पहला कंडीशन है। मिनिमम ये तो होना ही होना चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि सी बनने में जितना समय लिया उतने ही समय में पूरा बी को रिट्रेस कर जाए, यानी जो हमारा बी बना है, यानी टोटल सी की जितनी लेंथ बनी है पॉइंट जीरो बी के पॉइंट से बी का जो टॉप बना है वहां से सी का जो लो बना है वहां तक, यानी पूरी सी की लेंथ आप नाप लेंगे, उसको बनने में जितना समय लिया उतने ही टाइम में प्राइस उसको क्रॉस करके ऊपर निकल जाए। ये दो कंडीशन है। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब कंफर्म है, शॉर्ट कंफर्मेशन है
कि प्राइस अब ऊपर जाने के लिए तैयार है, अब वो नेक्स्ट मूव यानी कि वेव 3 की तरफ जाएगा। यहां पर कंफर्म हो गया, करेक्शन कंप्लीट हो चुका है, प्राइस अब वेव 3 की तरफ जाएगा। अच्छा, इन केस अगर नहीं जाता है तो क्या, तो हो सकता है यहां पर डबल 3 या ट्रिपल 3 बने, यानी डबल करेक्शन या ट्रिपल करेक्शन बन सकता है। उसकी क्या आइडियल सिचुएशन है, मैंने आपको बताया, पहला तो जीरो से बी की ट्रेंड लाइन टूटनी चाहिए, अगर नहीं टूट रही है तो प्राइस हो सकता है वहां से रिटर्न ले ले और वापस आ जाए। अगर ऐसा होता है तो प्राइस अपने प्रीवियस जो लो बनाया है उसको तोड़कर नीचे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि वो वेव वाई कहलाएगा। ए बी सी मिला के क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगा। ए बी सी मिलाकर क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगा। इसके बाद ये जो अप जाएगा ये एक्स जाएगा, और देन प्राइस वाई में नीचे की तरफ आएगा, और वाई हमेशा कभी वाई कभी फेलियर नहीं होता, तो y का जो लो होगा हमेशा w के लो के नीचे होता है। दूसरी कंडीशन याद होगा आपको, मैंने बोला था अभी मार्केट कहां जा सकता है, तो मैंने बोला था ये जो हमारा ये वाली जो कैंडल है, जो प्रीवियस कैलकुलेशन हमने की थी, इसका जो लो है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये अगर ब्रेक होता है तो कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस और नीचे जाने की संभावना है। लेकिन आज प्राइस ने बहुत अच्छा रिवर्सल लिया है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आज प्राइस ने बहुत अच्छा रिवर्सल यहां से लिया है। सी का काफी एरिया इसने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ट्रेंड लाइन के बिल्कुल करीब है। पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो सेम इस जगह पर आ रहा है, इस जगह पर। क्यों, क्योंकि यहीं पर ए से बी की लेंथ भी आ रही है और यहीं पर हमारी ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो पूरे चांस है प्राइस यहां पर आकर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। इन केस अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो प्राइस सीधा आपको यहां पर दिखाई देगा। इसके बाद हम कैसे हम पता करेंगे प्राइस कहां पर जाएगा, तो पुरानी वाली लाइन को हम हटा देते हैं। 33% ऑलरेडी अचीव हो चुका है, तो इसको हम फिलहाल के लिए हटा देते हैं, क्योंकि वेव सी जो है वो हम अब कंप्लीट मानेंगे। अगर प्राइस डबल 3 में नहीं जाता है तो वेव सी हम कंप्लीट मान सकते हैं यहां पर, क्योंकि 5 मूव्स भी देखिए, 1 2 3 4 5, तो हमें पूरे 5 मूव यहां पर मिल रहे हैं और प्राइस ने एक अच्छा यहां पर रिवर्सल लिया है। अब देखिए क्या करना है, ए से बी के ट्रेंड लाइन मार्क करके उसका 50% वाली कैंडल यहां पर मार्क कर दी है, यानी कि कितना हुआ, 7.5 लगभग हुआ, तो हम इसको 6 मान लेते हैं। ये कैंडल इसके ऊपर आ रही है, हाफ कैंडल इसके ऊपर आ रही है। देखिए अगर ऊपर आ रही है तो इस सिचुएशन में हम इस कैंडल को फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये लगभग जो हमारा बी का हाई है वहीं के आसपास, क्योंकि पहली कंडीशन होती है उसका हाफ निकाल लिया जीरो से बी का, उसको हमने सी पर मार्क कर दिया, और तब जो हमें कैंडल मिल रही होती है उसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, मतलब ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो वहां से कैंडल बार बार रिवर्ट लेती है। लेकिन इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, हमें पहले ही एक रेजिस्टेंस यहां पर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे। अगर प्राइस यहां से आगे निकल जाता है, अगर प्राइस मान लेते हैं इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाता है, तो फिर अगला रेजिस्टेंस इसको ये फेस करेगा, अगला रेजिस्टेंस इसको फेस करेगा। अगर यहां से निकल जाता है, मतलब देखिए ये एक बैंड बन रहा है यहां पर, एक्चुअल में यहां पर एक बैंड बन रहा है। क्यों बैंड बन रहा है, यहां पर देखिए ये हमारी जो कैंडल है, सारी आगे की कैंडल इसी में है, इसके बाद इसने यहां पर ब्रेकआउट दिया था। लेकिन जो हमने इस कैंडल का मार्केशन किया है 50% वाली कैंडल का, 8 बार का, इसको मैं लाइन लगा देता हूं यहां पर, 8 बार का जो हमने मार्क किया है वो भी यहीं पर लगभग आ रहा है, और ये एरिया भी यहीं पर आ रहा है। तो अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो ये एरिया ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। अगर प्राइस को ऊपर जाना है
तो इस एरिया को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम पर। इसके ऊपर की क्लोजिंग हमें चाहिए, तभी हम मानेंगे कि निफ्टी अब दोबारा से अप की तरफ मूव कर सकता है। अदरवाइज सबसे पहला जो रेजिस्टेंस एरिया है वो ये है और सेकेंड रेजिस्टेंस एरिया ये है, यानी कि निफ्टी एक रेंज में यहां पर हमें देखने मिल सकता है। ये हमारा जो प्राइस लेवल आ रहा है, देखिए 24,679, यानी अगर मैं राउंड फिगर में बात करूं तो 24,700 का लेवल है। अगर निफ्टी हमें उसके ऊपर मिल रहा है तो ही हम इसको कंसीडर करेंगे कि अब बुलिश की तरफ आगे जाएगा। अदरवाइज एक लेवल हमारा जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है 24,500, और सेकंड जो लेवल आ रहा है ये एक रेंज आ रही है 24,600 से 24,700 की, जहां पर निफ्टी आके फंसने के चांसेस हैं। तो देखते हैं निफ्टी किधर जाता है। यहां पर आज मैं थोड़ा सा देखिए, निफ्टी की हम लोग एनालिसिस करते हैं लेकिन निफ्टी पर ट्रेड नहीं होती है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज से मैं निफ्टी फ्यूचर की भी एनालिसिस करूंगा, ताकि जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो वो मोस्टली फ्यूचर का हम ज्यादा प्रेफर करते हैं ऑप्शंस के लिए, चार्ट वगैरह देखने का, तो उनको इजी हो। और वैसे भी हम निफ्टी में ट्रेड करते नहीं है, सिर्फ एक इंडेक्स है, तो रीड करने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ट्रेड हम फ्यूचर में करते हैं तो बेटर है कि हम बजाय निफ्टी के एनालिसिस के फ्यूचर की एनालिसिस करें। तो यहां पर जो बन रहा है, यहां का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो निफ्टी के स्ट्रक्चर से थोड़ा सा यहां पर अलग स्ट्रक्चर है। यहां पर जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसकी अगर मैं काउंटिंग करूंगा तो इसको मैं इस जगह पर 1 2 3 4 और इस एरिया को मैं 5 रखूंगा। यहां पर थोड़ा सा उससे अलग है। अब ये जो मार्किंग हुई एबीसी यहां पर भी बना है हमारा, ये लेकिन यहां पर ये ए बना है, ये बी बना है, और ये जो गया हमारा ये सी आया है, यानी कि ये टोटल 5 जो मिला के ये हमारा बना है 1, और इसके बाद ए बी और सी। आइए एक बार जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। एक्चुअली मेरे पास टाइम की थोड़ी सी कमी रहती है इसलिए वीडियो नहीं बना पाता हूं जल्दी। इस समय भी मैं 2:51 रात का हो रहा है और मैंने सोचा क्योंकि आज निफ्टी ने जो लेवल मैंने दिया था वो क्रॉस किया था, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं जरूर वीडियो एक बनाकर रहूंगा, ताकि भी आप लोग नेक्स्ट मूव के लिए अवेयर हो सकें। तो देखिए ए बी सी का ये मूव आया, अगेन वही कैलकुलेशन हमें यहां पर कर देनी है। क्या करना है, ए से टोटल बी का जो हाइट आया है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 9 बार्स आ रहा है, 9 बार्स को और 5 बार्स को हम यहां पर मार्किंग कर देंगे। तो देखिए 5 बार ये वाला हमारा आ रहा है, ये, और 9 बार जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो ये वाला आ रहा है। तो दोनों ही लगभग आसपास आ रहे हैं। यहां का स्ट्रक्चर, अब देखिए यहां पर स्ट्रक्चर मैंने क्यों बोला अलग है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो एक बार मैं ये सब हटा देता हूं। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, यहां पे से जब हम यहां पर रिट्रेसमेंट डालते हैं तो देखिए निफ्टी लगभग 61.8% जो वापस हमारा वेव बी बना है, लगभग 61.8% से थोड़ा सा ऊपर गया है। तो इसको बेसिकली जिगजैग करेक्शन बोलते हैं। लेकिन जब हम निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो यहां पर अगर मैं रिट्रेसमेंट डाल रहा हूं तो यहां पर देखिए निफ्टी का जो बी बन रहा है वो लगभग 112% पे आ रहा है। इसको हम फ्लैट करेक्शन बोलते हैं। C5 मूव्स में ही बनेगा, लेकिन डिफरेंस कहां आएगा, 0 से बी की ट्रेंड लाइन में। क्यों डिफरेंस आएगा, यहां जो ट्रेंड लाइन बनी थी वो नीचे की तरफ आई थी, यहां जो ट्रेंड लाइन बनी थी ये नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन बनी थी। लेकिन यहां जो ट्रेंड लाइन बनेगी 0 से बी की, क्योंकि बी हमारा 100% से ऊपर है तो वो क्या बनेगा, वो ऊपर की तरफ बनेगी।
ये, ठीक है। इसको कॉपी करके अगेन हमें क्या करना है, अगेन हमें इसको कॉपी करके बी पर प्लेस कर देना है, सॉरी ए पर प्लेस कर देना है। अब यहां पर जैसे हमने वहां पर पढ़ा था जिगजैग करेक्शन के लिए, पहले क्या होगा, ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, उसके बाद क्या होगा, पूरा रिवर्सल आना चाहिए। यहां पर थोड़ा सा सिनेरियो अलग हो जाता है। यहां पर क्या होगा, यहां पर पहले ए से आगे की जो ट्रेंड लाइन है, जिसको हमने जीरो से बी की ट्रेंड लाइन कॉपी करके जो ए पर रखा है, सबसे पहले यहां पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए। सबसे पहले यहां पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का देखते हैं। कैसे देखते हैं, सेम वैसे ही हमने टाइम निकाल लिया, टोटल सी का लो जितने समय में बना, देखिए सी में यहां भी 5 मूव है, सी के यहां भी 5 मूव है, 1 2 3 4 5, यानी सी यहां भी हम सी को क्या मानेंगे, कंप्लीट मानेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये 1/3 आया है, तो बिल्कुल 33% डॉट 33% आया है। एक्चुअली 33 1/3 होगा, 33.33%। तो डॉट देखिए 33%, 33.33% डॉट आया है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अगला स्टेप क्या, ए से बी का हाइट नाप लेंगे, उस हाइट को उठा के कहां क्या कर देना, उस हाइट को उठा के हमें यहां पर रख देना है। अब यहां पर सबसे पहला जो रिवर्सल देखना है वो यहां पर देखना है। क्यों, क्योंकि यहां वाला अगर मैं बात करूं, ये वाली लाइन आ रही है, इसका हाई देखना था, इसका हाई क्रॉस करेगा कि नहीं, वो ऊपर आ रहा है यहां से, ये वाली लाइन तो और ऊपर है, तो अभी इनको हम इग्नोर करेंगे। सबसे पहला क्या हमारे पास आ रहा है, ए से बी की हाइट, ए से बी की हाइट, यानी कि ये देखिए रेड कैंडल जहां से इसने शार्प डाउन साइड लिया, एग्जैक्ट वहीं पर आ रहा है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस ये कहां पर आकर फेस कर सकता है, यहां पर। कंडीशन क्या है, कंडीशन वही है, जितना सी बनने में समय लिया उससे कम समय में ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे, या उतने ही समय में उसका टॉप ब्रेक कर दे, जीरो से बी का टॉप जो पूरा 100% रिट्रेसमेंट है। लेकिन यहां पर कंडीशन अलग है, यहां पर क्या पहले ब्रेक होगा, यहां पर पहले ए से जीरो से सॉरी ए से सी बनने में, बी से सी बनने में जितना समय लिया, यानी टोटल सी बनने में जितना समय लिया, उतने उससे कम समय में जो बी का हाइट है, यानी सी को पूरा रिट्रेस कर दे, या फिर उतने ही समय में, यानी बी से सी बनने में जितना समय लिया उतने ही समय में क्या कर दे, जीरो से बी की ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर जाए। यहां पर कंडीशन उल्टी हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहां पर ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन जाती है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारा कहां पर आ रहा है, सबसे पहला रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है यहां पर। सेकंड रेजिस्टेंस इस ट्रेंड लाइन के पैरेलल में ले सकता है, यानी इस ट्रेंड लाइन के साथ हो सकता है मार्केट जब भी यहां पहुंचे तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहां पर रेजिस्टेंस यहां पर ले सकता है। अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो फिर अगला रेजिस्टेंस कहां होगा, बी पर होगा। देखिए ये सारे लेवल होते हैं, रेजिस्टेंस का मतलब ये सारे लेवल है, यहां पर आकर निफ्टी रुक सकता है। तो ट्रेड जो हम अगर मैं इसको ट्रेड से कैलकुलेट करूं, या कैलकुलेट करूं इन सेंस, अगर मैं इसको, मुझे कोई ट्रेड प्लान करना है तो मैं कहां पर प्लान करूंगा। एक तो 33% मैंने आपको बता रखा है, 33% टच हुआ था। जैसे ही कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता, हम यहां से एक ट्रेड प्लान कर सकते थे, कहां तक, इस एरिया तक। बहुत ही बेहतरीन ट्रेड बनता है ये। इसके बाद अगर हमें आगे का ट्रेड देखना होगा तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस करेगा, और ऐसा नहीं कि एकदम से क्रॉस कर जाए। देखिए कभी भी चलती हुई मार्केट में इंटर नहीं करना है, जैसे गोल्ड में अभी हुआ, चलती हुई मार्केट में कभी इंटर नहीं करना है। जब मार्केट हॉल्ट करे, क्योंकि हम लोग क्या है ना, हम लोग रिटेल ट्रेडर्स हैं, बड़े फंड वाले मार्केट चला रहे होते हैं, कब किधर मार्केट घुमा दे हमें पता नहीं होता। तो हमेशा जब मार्केट थोड़ा सा होल्ड ले, थोड़ा सा आराम करने लगे, हमें कहीं जाना है, अगर कहीं पहुंचना है, तो क्या करना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए।
ऐसा नहीं कि हम कहीं से आए और तुरंत उठ के कहीं चले गए। उसमें क्या होगा, हमें थकन ज्यादा होगी या बहुत ज्यादा हम डिहाइड्रेटेड फील करने लगेंगे, है ना। तो लेकिन हम कहीं से आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लें, थोड़ा सा समय स्पेंड कर लें, उसके बाद जाएं, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट ले लें, उसके बाद जाएं, तो क्या होगा, फ्रेश फील करेंगे और तो हमारे लिए चीज अचीव करना आसान होगा। तो दो सिचुएशन में मार्केट ब्रेक होती है। हो सकता है मार्केट डायरेक्ट यहां पर ब्रेक कर दे, एक बड़ी कैंडल बढ़िया सी आ जाए, सीधा ब्रेक करके मार्केट ऊपर चली जाए, एक ये सिचुएशन हो सकता है। दूसरा, ब्रेक करे, इसके बाद मार्केट आके यहां पर सस्टेन करे, थोड़ी देर यहां पर टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ब्रेक जो है, उसके बाद हमारा इसको ब्रेकआउट दे, जो पुरानी कैंडल इसके बाद ब्रेकआउट दे, तो बेस्ट ट्रेड वहां पर प्लान होती है। कभी भी भागती हुई मार्केट में ट्रेड प्लान नहीं करनी चाहिए। तो उसके बाद मान लीजिए यहां पर हम इंटर कर जाते हैं, फिर कहां मार्केट आके रुक सकती है, तो फिर ये जो ट्रेंड लाइन है, अगला टारगेट हमारा यहां पर हो सकता है। अब देखिए ये टाइम टू टाइम है, कैसी कैंडल बन रही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम लेकर चल रहे होते हैं, तो टाइम टू टाइम हम उसको एनालाइज करते रहते हैं कि हमें एक्चुअल में यहां पर मार्केट में पोजीशन काट लेनी चाहिए या नहीं काटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा मिल रहा है कि हमें लग रहा है आगे कंटिन्यू करेगा, तो हम उसको होल्ड करेंगे, क्यों काटेंगे। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि भाई यहां पर एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो हम एग्जिट कर जाएंगे। फिर कहां पोजीशन बनाएंगे, नेक्स्ट जब भी ऐसी पोजीशन बनेगी। तो फिलहाल के लिए हमारा क्या है, निफ्टी का एक ये मुझे स्टॉपेज पॉइंट दिख रहा है, जहां पर निफ्टी को आगे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए अगर आगे जाना है। और सेकेंड स्टॉपेज पॉइंट फिलहाल के लिए हमारा ये जो ट्रेंड लाइन हमारी गई है ए से, यहां पर मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये था निफ्टी का एनालिसिस। आइए एक बार गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड एकदम से बहुत तेज भागा है। देखिए मैंने लास्ट जब अगर लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था, तो यहां पर हम लोग थे और मैंने बोला था कि गोल्ड इस समय यहां पर है, रेड कैंडल बना रहा है, तो यहां पर आकर गोल्ड हो सकता है थोड़ा सा पॉज ले। देखिए यहां पर मार्केट ने थोड़ा पॉज तो लिया, लेकिन आज फिर ये मार्केट क्या दिखा रहा है, ग्रीन कैंडल। अब देखिए यहां पर इसने सीधा ब्रेकआउट दिया, यहां पर आकर इस कैंडल पे इसने क्या किया, सीधा ब्रेकआउट दे दिया। आई थिंक एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तो यहां पर गोल्ड यहां पर देखिए ये जो हमारा अगला रेजिस्टेंस लेवल था, जिस समय हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, हमने बात किया था कि ये एक गैप अप जोन है, जहां पर मार्केट गैप अप खुला था। यहां पर आकर मार्केट ने थोड़ा सा होल्ड लिया था, थोड़ा सा रुकी थी मार्केट, लेकिन अगली ही कैंडल पे इसने उसको भी ब्रेक करके, और जो ये हमारा सपोर्ट लेवल बन रहा था, आई एम सॉरी, जो हमारा ये माफ कीजिएगा, जो हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था, इसको मार्केट ने यहां पर ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट कैंडल देखिए एग्जैक्ट वहां पर गई और इसके बाद इसने अगली ही कैंडल में यहां पर इसको ब्रेक कर दिया। तो देखिए मैंने अपने काफी प्रॉफिट्स यहां पर बुक कर लिए थे, क्योंकि ये एक अच्छी कैंडल थी और ट्रायंगल के हिसाब से मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्योंकि यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा था, तो ट्रायंगल के हिसाब से ब्रेकआउट जब भी आता है तो उसका वाइड एरिया जो होता है, वाइड एरिया का मिनिमम 75% टारगेट हम जरूर बुक करते हैं, जाता ही जाता है। ठीक है, इलियट वेव थ्योरी के अंदर है ट्रायंगल। इलियट वेव थ्योरी में ट्रायंगल का फॉर्मेशन कवर होता है और इलियट वेव के अकॉर्डिंग अगर ट्रायंगल का ब्रेकआउट हमें मिल रहा है, तो मिनिमम जो टारगेट होगा कितना होगा, ट्रायंगल के वाइड एरिया का। वाइड एरिया मतलब देखिए जैसे ये ए बना, इसके बाद ये बी बना, सी बना, तो वाइड एरिया क्या आया, ये यहां से लेकर पूरा यहां तक, ये हमारा वाइड एरिया है, जहां पर टोटल हमारी जो ट्रायंगल है उसकी जो सबसे ज्यादा चौड़ाई। वाइड एरिया का मतलब ट्रायंगल जो बन रहा है, जो जहां पर सबसे ज्यादा चौड़ा है, वो कहलाता है ट्रायंगल का सबसे वाइडेस्ट एरिया। तो उसका हमें मिनिमम 75%, उस एरिया का मिनिमम 75% टारगेट जरूर बुक करना है। ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन है।
यहां पर देखिए फॉर्मेशन हुआ और हमें इजिली 75% प्रॉफिट मिला। अब लेकिन जो सिचुएशन बन रही है, अगर मैं पुराना चार्ट भी देखूं तो ये जो लेवल हमारा बन रहा है ये एक अच्छा लेवल था, क्योंकि मार्केट इसके पहले भी यहां पर जाकर वापस आई थी। लेकिन इस बार निफ्टी ने क्या किया है, इसको यहां पर ब्रेक कर दिया है। इसको निफ्टी ने यहां पर ब्रेक कर दिया है। लेकिन अगर मैं बोलूं, जैसे हमने बोला ना कि कहीं अगर हमें जाना है तो हम थोड़ा सा रेस्ट कर ले उसके बाद जाएं तो ज्यादा बेटर है। तो यहां पर निफ्टी ने देखिए ब्रेक किया, इसके बाद एक रेड कैंडल बनाई, थोड़ा सा इसने वेट किया, अब ये अगेन एक ग्रीन कैंडल यहां पर बना रहा है। एक रेंज अगर मैं यहां पर मार्क करूं तो ये एक रेंज हमारी बनी है, ये एक रेंज हमारी बनी है जहां पर निफ्टी को थोड़ा समय मेरे हिसाब से वेट करे। अगर निफ्टी थोड़ा समय यहां पर अगर बिताए तो मैं ज्यादा प्रिफर करूंगा, जैसे ये जो ग्रीन कैंडल है ये इस रेंज के अंदर बन जाए और उसके बाद मार्केट अप मूव की तरफ आगे बढ़े, तो मैं गोल्ड में ट्रेड करना ज्यादा प्रिफर करूंगा। गोल्ड का एक्चुअली जो मूव आया है सच में बहुत अच्छा मूव आया है, और मैं इसीलिए गोल्ड में थोड़ा सा वेट करने का प्रेफरेंस ज्यादा दे रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रॉफिट, एक अच्छा प्रॉफिट यहां पर बुक कर चुके हैं। और अभी मार्केट गोल्ड में ना रनिंग सी चल रही है। हमें कहीं पर भी आप देखिए यहां से यहां तक मतलब अच्छा खासा गोल्ड 4076 से 4400 के आसपास, यानी कि लगभग 400 पॉइंट्स गोल्ड ऑलरेडी मूव कर चुका है। और एक अच्छा हमें लेवल नहीं मिला है, लेवल इन सेंस कि कहीं पर इसने हॉल्ट नहीं लिया है। जैसे यहां पर जैसे ब्रेक करना, यहां से डाउन आया, इसके बाद इसने क्या किया, थोड़ा समय स्पेंड किया, उसके बाद इसने क्या किया, यहां पर एक लेवल यहां पर ब्रेक किया। तो इस तरह का ये अगेन कैंडल स्टिक का पार्ट है, उसे मैं यहां पर अभी नहीं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो मैं पर्सनली जो चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यहां पर निफ्टी एक थोड़ा सा समय, एक आध दिन यहां पर रहे, यहां पर थोड़ा सा समय बिताए और उसके बाद एक ब्रेकआउट दे। तब जब ब्रेकआउट हमें मिलेगा तो हम निफ्टी के लिए आगे का मूव आसानी से देख पाएंगे। अच्छा, अगर आगे मूव आता है तो कितना आ सकता है, तो देखिए हम यहां से यहां तक का हाइट निकाल लेंगे, जितनी हमारी एक्स की थी उसको हम इस हाइट से इस हाइट तक रख देंगे, यानी जो ये लेवल हमारे पास आएगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो गोल्ड को लगभग इस लेवल तक आना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करता है तो गोल्ड को मिनिमम 4700 लेवल तक मिनिमम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो एक्स बना था उसकी हाइट यही थी। तो जो पुराना हाइट का एक्स है, हम जब रिवर्सल देखते हैं तो लगभग उतना ही रिवर्सल जरूर देखते हैं कि इतना तो जाना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां पर थोड़ा सा समय, आज की जो कैंडल ये हमारी बन रही है ये यहीं पर इसी रेंज में खत्म हो जाए, जो रेंज मैंने मार्क की है। इसके बाद कल थोड़ा समय यहां पर बिताए और उसके बाद एक ब्रेकआउट दे, तब हम इसमें आगे का मूव देखेंगे, कंसीडर करेंगे। आइए एक बार सिल्वर भी देख लेते हैं। सिल्वर देखिए थोड़ा सा अलग तरह से चल रहा है, क्योंकि गोल्ड में जैसे जो नेक्स्ट लेवल था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है, जबकि सिल्वर में वो लेवल अभी अचीव नहीं हुआ है। वो लेवल हमारा यहां पर बन रहा है, सिल्वर इन बिटवीन है। सिल्वर में एक अच्छा ट्रेड यहां पर बना था। क्यों अच्छा ट्रेड बना था? देखिए जो वाइड एरिया यहां पर बन रहा था, यहां पर भी हमने अपने प्रॉफिट बुकिंग किए थे, लेकिन जब ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है यहां पर देखिए सिल्वर ने इसको ब्रेक किया। इसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल सीधे यहां पहुंच गई जैसे गोल्ड में यहां पर पहुंच गई। एक्चुअल में क्या हुआ, यहां पर लेवल ब्रेक हुआ, मार्केट ने कुछ समय यहां बिताया, क्योंकि आप यहां पर विक देख रहे होगे। अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम पर देखें तो देखिए यहां पर मार्केट ने एक ठीक ठाक समय बिताया और उसके बाद जो हमारा मार्केट
चला वो उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो समय बिताने के बाद यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और अब थोड़ा सा मार्केट ऊपर यहाँ पर गया है। आइए एक बार डेली टाइम फ्रेम पर निकल जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा समय बिताया, जब ये दोबारा यहाँ नीचे आया था अपने पुराने लेवल जो हमारे होते हैं, जब इसको रीटेस्ट किया मार्केट ने, तो यहां पर एक ट्रेड बनने के चांस रहते हैं अगर हम उसको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर देखें तब। अदरवाइज जैसे प्रीवियस हाई जब ये क्लोज कर जाता है, कई लोग यहां पर भी लेते हैं, कई लोग कंफर्मेशन पर लेते हैं कि कोई कैंडल ऊपर कंप्लीट हो, अलग अलग वे है। लेकिन मैं दूसरी तरह से देता हूं, मैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखता हूं कि कैंडल वहां पर क्लोज हुई है कि नहीं हुई है, या नीचे कितनी बार उसने हमारा नीचे आने के लिए कितनी बार सपोर्ट से उसने रिटर्न लिया है। तो मैं और भी कई चीजें देखता हूं। तो यहां पर बेसिकली एक एंट्री जो जिन्होंने बनाई होगी, यहां पर एक एंट्री बन सकती है। कहां तक के लिए? यहां तक के लिए, ठीक है, ये हाइट हमारी है। बाकी देखते हैं गोल्ड और सिल्वर किधर जाता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर इस समय नॉर्मली एक जैसे चलते हैं, लेकिन इस समय थोड़ा गोल्ड और सिल्वर अलग अलग तरह से बिहेव कर रहे हैं। एक चीज और, अगर मैं पूरा यहां से रिटर्न लूं तो सेम वही फीचर हम यहां पर भी अप्लाई करते हैं। यहां से यहां तक बनने में हाइट जो है उसको हम एक बार यहां पर मार्क कर देंगे। अगर इसको क्रॉस करके सिल्वर ऊपर जाता है तो नेक्स्ट जो अप मूव होगा वो यहां तक होना चाहिए। नेक्स्ट जो अप मूव होगा वो यहां तक होना चाहिए। बाकी देखते हैं। और आई थिंक काफी मैंने कवर कर दिया है। एक्चुअली मुझे समय नहीं मिल पा रहा था, मेनली मुझे निफ्टी कवर करना था, क्योंकि निफ्टी ने आज हमारा लेवल टच कर दिया है तो हम थोड़ा सा एक्टिव हो गए हैं उसमें। और उसके बाद उसने थोड़ा सा अप मूव भी मुझे दिया था, एक ठीक ठाक अप मूव यहाँ पर हमें मिला है और लेवल्स के अकॉर्डिंग ही हमें मिला है। तो देखते हैं बाकी कल निफ्टी किधर क्लोजिंग देता है, तो उसी अकॉर्डिंग हम आगे का प्लान करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जाने से पहले मैं एक चीज और बोलूंगा, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। कुछ क्वेरी अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हैं। अदरवाइज हमारा वेबिनार होता है एवरी सैटरडे या संडे में, हम वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं हर वीक, तो आप वेबिनार भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं जल्दी जल्दी एक्टिव नहीं हो पाता हूँ, और मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया बग नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ। थोड़ा पर्सनली मुझे उतना नहीं पसंद सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना। बट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं नई नई चीजें इलियट वेव से रिलेटेड और आगे इन फ्यूचर कई और भी ट्रेडिंग से रिलेटेड कई और भी नई चीजें आप लोग के लिए लेकर आने वाला हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।